वेलकम टू लर्न फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसीलिए आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा दुरुस्त करने के लिए आज हम लेकर आए हैं मगध एम्पायर के कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर, जो सभी वनडे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। पिछली वीडियो में हमने मगध एम्पायर के इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। अगर आपने मगध एम्पायर की हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखिए, जिससे आपको मगध एम्पायर को समझने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको भी मेरे साथ साथ अपने स्कोर को नोट डाउन करते जाना है, ताकि आप जान सको कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता था? ये था बिंबिसार का पुत्र अर्थात अजातशत्रु। अजातशत्रु का ही नाम क्या था? कुणिक था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयन, अशोक या फिर घनानंद? तो किसने की थी? ये की थी उदयन ने। थर्ड क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कालाशोक का ही नाम काकवर्ण था। तो इसका आंसर होगा बी कालाशोक। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है हमारा फारस, बी बेबीलोन, सी मैसिडोनिया या फिर डी तक्षशिला में। तो इनमें से कहाँ हुई थी? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेबीलोन में। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम से जो फेमस थे और पोरस जिन्हें पुरु भी कहा जाता था की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन ए है रावी के, बी झेलम के, सी सतलज के या फिर डी चेनाब के। तो इनमें से आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा बी झेलम के। तो झेलम नदी के तट पर इन्होंने पड़ाव डाला हुआ था। सिक्स क्वेश्चन देखिए, किस मृद भांड मतलब पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? किसे माना गया है? ऑप्शन ए है गेरू रंग वाले मृद भांड जिसे OCP बोला जाता है, बी है चित्रित धूसर मृद भांड जिसे PGW बोला जाता है, या फिर सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जिसे NBPW बोला जाता है, या फिर डी काले और लाल बर्तन जो कि BRW हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन अर्थात NBPW। सेवेंथ क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है हमारा ग्रामक, बी भोजक या फिर ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठक या फिर डी ग्रामपति। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भोजक या फिर ग्राम भोजक। एट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए है अवंतिका, ऑप्शन बी है तक्षशिला, सी कान्यकुब्ज या फिर डी धान्य कटक। तो इसका क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम था ऑप्शन ए अवंतिका। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो ये तो आप सबको अच्छे से याद भी हो गया होगा, है ना? तो ऑप्शन ए है महापद्म नंद, बी कालाशोक, सी घनानंद या फिर डी नागार्जुन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महापद्म नंद। आगे देखिए, 10th क्वेश्चन है हमारा, ग्रीक और यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु को, बी कालाशोक को, सी महापद्म नंद को या फिर डी घनानंद को। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी घनानंद को। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण
किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसके ऑप्शन है हमारे ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो किसने बनाया था? ऑप्शन ए साइरस, बी डेरियस या दारियबाहु फर्स्ट, सी जेर्सिस या शियार्स, डी डेरियस या दारियबाहु थर्ड। तो इसका आंसर होगा बी, डेरियस दारियबाहु फर्स्ट। नेक्स्ट है, हाइडेस्पिस या विस्तवा, जिसका आधुनिक नाम है झेलम, का युद्ध 326 बीसी अर्थात 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, बी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य या फिर डी सिकंदर एवं आम्बी के मध्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो कब किया था? 326 ईसा पूर्व या 326 ईस्वी में, 323 ईसा पूर्व या फिर 323 ईस्वी में? तो कब किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, ग्रीवर्ज या राजगृह या फिर चंपा? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सी ग्रीवर्ज या राजगृह। आगे देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किसके द्वारा? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयीन द्वारा या फिर कनिष्क द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, उदयीन द्वारा। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये किस में उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद था, घनानंद था, सुकल्प या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो सिकंदर महान का समकालीन कौन था इनमें से? तो इसका आंसर होगा बी, घनानंद। नेक्स्ट देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए होगा 4वीं सदी ईसा पूर्व या बी होगा 6वीं सदी ईसा पूर्व या फिर सी होगा 2री सदी ईसा पूर्व या फिर डी होगा 1ली सदी ईसा पूर्व। तो कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6वीं सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखिए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि राजा नंद के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वो कहाँ खोदी गई थी? ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन बी बंग में या ऑप्शन सी कलिंग में या फिर ऑप्शन डी मगध में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कलिंग में। आगे देखिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो कौन था? आंसर देखिए, साइरस, कॉम्बिसिस, डेरियस या फिर जेर्सिस? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेरियस। नेक्स्ट देखिए, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो किसके साथ रहा? वज्जी अर्थात वैशाली, पांचाल, दोनों के साथ या फिर किसी के साथ नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वज्जी अर्थात वैशाली के साथ। आगे देखिए, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रसमूलक किसे कहते हैं? एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक क्या होता है? पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। तो किसने किया था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कालाशोक या फिर डी उदयीन? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका प्रयोग किसने किया था इन हथियारों का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु ने।
नेक्स्ट देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो फर्स्ट है महापद्म नंद, सेकंड घनानंद, थर्ड कालाशोक या फिर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका आप सब जानते ही हैं, इसका आंसर होगा बी, घनानंद। पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र था, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंशी राजा महापद्म नंद की दूसरी पत्नी मुरा का पुत्र था। अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, अजातशत्रु की माता कौन थी? तो आपको अजातशत्रु की माता का नाम बताना है। तो ये थे आज के हमारे मगध एम्पायर के से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। इसमें आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको प्राचीन भारत के ऐसे ही सभी राजवंशों की सीरियल वाइज वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।